श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 11। अथैतत्प्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि तुम भक्तियुक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानन् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ समस्त कर्म फलों का परित्याग है और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सत्यः योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयर्पितं नो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में समभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में ढूंढता से एकीकृत हो जाते हैं और वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक 15। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो किसी को उत्तेजित करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुख में समभाव रहते हैं और भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।